अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में स्टार्ट कलेक्टिंग रिवार्ड्स। जिन भाइयों ने सपोज़ पेपाल का अकाउंट भी ऐड किया है, ठीक है, अच्छा वो इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा वो जो पेपाल के अकाउंट पे टैक्स इन्फो का जो था वो सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए नहीं हो सकता। वो इस वजह से, क्योंकि अगर सपोज़ जैसे मेरे पास जो 2-3 भाइयों ने जिनका बग़ैर टैक्स के हुआ, तो वो एक 2 इंडिया के थे, एक बांग्लादेश का था, तो उनका हो गया। तो वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पेपाल अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, तो वो कर सकते हैं। अच्छा पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। उनका हल ये है, अगर वो टैक्स इन्फो का कोई मसला उनको आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप क्या करें। लाजमी बात है, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बंदे होंगे जिनका कोई ना कोई बाहर होगा, चाहे वो सऊदीया में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी आउट ऑफ कंट्री हो। तो आप ये कर सकते हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। क्या हेल्प लेनी होती है? देखिए, अगर तो वो आपका रिलेटिव है, आपका अच्छा है, ठीक है, अपने रिश्तेदार हो, आपको उस पर भरोसा भी है, तो आप ये कर सकते हो, उनको ये बोल सकते हो कि यार आप अपना मुझे पेपाल अकाउंट दे दो। उनका पेपाल अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें ये होगा कि जो अगर आप अर्निंग करते हो या कोई भी चीज़ होती है वो उनके पास जाएगी। तो जब आपके रिलेटिव हुए, भरोसा होगा, तो वो आपको दे भी सकते हैं। तो ये आप एक बेस्ट हाल है, जो पहला है, आप ये एक तरीक़ाकार भी कर सकते हो, लेकिन जिस पे आपको भरोसा हो और जो आपके रिलेटिव हों, आप उनके थ्रू उनका पेपाल अकाउंट ऐड करो, टैक्स भी उनका डालो। इससे ये होगा, कोई भी अर्निंग होती है या कोई भी आप रिवार्ड जीतते हो, वो उसके पास जाएंगे, लेकिन आपको फिर उससे पेपाल के थ्रू आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए जो भी ट्रांसफ़र करना चाहें आप वो रिसीव कर सकते हो। लेकिन ये तो एक वो आ जाता है कि आप रिलेटिव से ले रहे हो। सेकेंड थिंग, जो अपना बनाते हैं ना पेपाल अकाउंट, एक बात याद रखिएगा, आपने फेक पे वर्क नहीं करना। जो फेक समझ रहे हो, अब सपोज़ पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट नहीं है, अब आप ये सोच के बैठो कि यार मैं पेपाल अकाउंट बना लूँगा। आप बना भी लोगे, मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में दी भी है कि आप किस तरह बनाते हो। वो जस्ट मैंने रफ़ पे आपको समझाइए कि आप रफ़ पे पेपाल अकाउंट बना सकते हो, लेकिन उसको आप मैन्युअली अपने यूज़ पे नहीं ला सकते। वो आप एक रफ़ के तौर पे उसको यूज़ करते हो। तो वो तो हमने सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए किया था। तो आपने उसको टेस्टिंग नहीं, आपने एक पेपाल अकाउंट, वो पेपाल अकाउंट बनाना है जिसमें आप अर्निंग कर रहे हो। ये आप कोई रफ़ काम नहीं कर रहे, ये आपका रफ़ नहीं है कि आप रबिश इसको बस रफ़ समझ के आप इस पर ऐड कर दो। नहीं भाई, ये तो आपको मैंने पहले भी कहा था, अल्लाह के कल को अगर आप कोई रिवार्ड जीतते हो, कोई चैलेंज जीतते हो या कुछ भी इस तरह के बोनस लेते हो, तो फ़ायदा जब आपका एक अकाउंट ही रफ होगा, आप उस पर अर्निंग आपको जब होगी, तो वो आपके पास ही नहीं आएगी। कल को अगर सपोज़ आप मोबाइल पे बनाते हो या सिस्टम पे आपका अकाउंट है, आपके सिस्टम से सारा डेटा डिलीट होता है, मोबाइल से सारा रिफ़्रेश हो जाता है, अपना क्या कहते हैं, रीस्टोर हो जाता है। अब आप जिस फेक नंबर पे पेपाल अकाउंट बनाओगे, इफ़ सपोज़ अगर वो नंबर दोबारा आपको ना मिले और पेपाल आपको वेरिफिकेशन का बोल दे, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने तो वो फेक बनाया था। तो वो आपके पास कोई हल नहीं होगा। वो आप समझे, आपकी सारी मेहनत जो होगी वो ज़ाया वेस्ट है। तो ये चीज़ें आपने रफ़ नहीं करना, आपने लीगल काम करना है, अनलीगल नहीं करना। अब हमारे पाकिस्तान में सारे अनलीगल होते हैं ना, हम लोग भी वो भी अनलीगल है, हम लोग भी अनलीगल काम करते हैं। तो हमने अनलीगल नहीं करना, लीगल काम करना है। तो आप लीगल काम के लिए, जब आपकी इतनी मेहनत है, आपकी इतनी स्ट्रगल है, तो आप अपनी स्ट्रगल को ज़ाया नहीं करो। आप किसी रिलेटिव की हेल्प ले लो, उसको बोलो। भरे पड़े में भाई हर बंदे का, मैं अगर बोलूँ तो हर बंदे का, चाहे इस वक्त सोशल मीडिया है, कितनों के ऐसे दोस्त बने होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, कितनों के रिलेटिव हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए वर्क के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, सबके पास होंगे पेपाल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये एक हाल है। सेकंड, आपने फेक का इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड थिंग, अगर आप पेपाल अकाउंट बनाते हो पाकिस्तान पे, टैक्स इन्फो का अगर इशू आपके पास आता है, तो टैक्स इन्फो का जो इशू है वो आप नेट के थ्रू भी कर सकते हो। उसमें आपको ये होगा कि जो आप टैक्स इन्फो डालोगे वो आप सेव कर लेना अपने पास, अब लिख लेना, ये अपनी डायरी में लिख लेना।
सेव कर लेना। सेव करने के बाद इफ़ सपोज़ अगर आपको दोबारा कभी कोई मसला होता है, लेकिन नंबर तो आपके पास ऑलरेडी होगा, आप वेरिफिकेशन के थ्रू दोबारा वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी पेपाल के हवाले से, क्योंकि बहुत से भाई पेपाल पेपाल कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा आपको मैं समझा दूं। आप इतना अगर परेशान हो रहे हो तो आपको पहला वाला आपके पास ऑप्शन है, सेकंड वाला आपने नहीं करना, थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास है, आप कर सकते हो, अपने पर डेटा सेव रख सकते हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी होती हैं। अच्छा, वो 3 चीज़ें लाजमी बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें ये आपको मैंने सिखाई हैं, जो बताई हैं, जो लाजमी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिएटर पे, रिवार्ड्स पे। अच्छा, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे स्टार्ट कलेक्टिंग रिवार्ड्स के 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें इफेक्ट क्रिएटर रिवार्ड्स है। ठीक है, सेकंड चैलेंज एंड मिशंस हैं, थर्ड न्यू क्रिएटर बोनस है। अच्छा, न्यू क्रिएटर बोनस पे कोई $10 का गिफ्ट मिल जाता है, अगर रिलेटिव के पास पेपाल अकाउंट होगा उसके लिए अच्छा है, उसको मिल जाएगा, वो यूज़ कर लेगा। इफेक्ट क्रिएटर रिवार्ड ये आपका है, चैलेंज एंड मिशन आपका है, आप किसी चैलेंज पे हिस्सा लेते हो और उस चैलेंज को आप जीतते हो तो ये आपका है। ठीक है, आप इसमें अर्निंग होगी, आपको मिलेंगे, और जो बोनस है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो जस्ट एक गिफ्ट होता है, वो आपको मिलता है इफेक्ट्स हाउस की तरफ से। अच्छा, इफेक्ट क्रिएटर रिवार्ड में आप जब क्रिएटर बन जाते हो, आपको उस टाइम पे मेरे ख्याल जो मिलते हैं 2500 मेरे ख्याल, उसमें आपको एक मिनट चेक करते हैं, इसमें पता नहीं मिनिमम कितना था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको मिलते हैं जब आप क्रिएटर बन जाते हो, जब आप सारे बेजिस को कंप्लीट करते हो। यहाँ अपना गोल्ड के बाद प्लेटियम होता है, फिर लास्ट वाला हम 5 बेजिस कंप्लीट करते हैं तो हमें $700 हमें इफेक्ट्स हाउस की तरफ से अकाउंट में आपको आ जाते हैं। ये याद रखिएगा, आपकी जो स्ट्रगल होगी वो लास्ट वाले बेच तक होगी। लास्ट का बेच जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपको ईमेल भी वो कर देंगे कि आपका क्रिएटर रिवार्ड की जो आपकी अर्निंग है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें एक चीज़ इसका ये है। अच्छा, मैंने आपको इसके जो क्या कहते हैं, ये मोनेटाइजेशन, ये भी आपके पास मोनेटाइजेशन का आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको समझा रहा था वो बोनस का, खैर बोनस हमें गिफ्ट के तौर पे मिलता है, उसको आप मसला नहीं है, लेते हो तो अच्छी बात है। अच्छा, जो चैलेंज था ना, वो चैलेंज मैंने आपको उस पर 3-4 वीडियोस इफेक्ट क्रिएट करके मैंने बताई थी, आप उनके थ्रू आप अर्निंग करोगे। अच्छा, चैलेंज अगर मिसाल है आप इफेक्ट क्रिएटर नहीं हो, ठीक है, आपने सारे बेजेस कंप्लीट नहीं किए, और जब आप चैलेंज पे वर्क करते हो और चैलेंज पे आप जब जीतते हो, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको उस चैलेंज के साथ साथ आपको क्रिएटर के भी पैसे मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? जब आपका जो चैलेंज वाला इफ़ेक्ट होगा, जब वो वायरल होगा, वो ट्रेंडिंग पे होगा, ऑटोमेटिक आपके बेच कंप्लीट होंगे, तो आपको वो दोनों पेमेंट्स उसकी मिलेंगी। अब आते हैं मोनेटाइज योर टिकटॉक इफ़ेक्ट्स। मोनेटाइज का तो मैंने आपको बता दिया, आपके बेजिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ नीचे गेट रेडी रिवार्ड फॉर योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, गेट रिकॉग्नाइज एंड पेड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी एंड वायरल टिकटॉक इफेक्ट्स। ठीक है, एसिस पोटेंशियल पेड अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, ट्रैक योर इफेक्ट प्रोग्रेस एंड रिवार्ड ऑल इन वन प्लेस। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं, बेज मैंने आपको जैसे कहा था, अपॉर्चुनिटी जो हमें चैलेंज मिलते हैं, ट्रैक जो हमारा बोनस होता है। अब समझे बात को, पहला वाला हमारा बेजिस पे, सेकंड वाला हमारा चैलेंज पे, थर्ड वाला हमारा बेच पे। अच्छा, अप्लाई फॉर, ये तो आपका वो सारा क्रिएटर, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके लिए मुझे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि अ गोल्ड, प्लेटियम और डायमंड बेजेस क्रिएटर विद एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स पब्लिश एंड 3 इफेक्ट्स यूज्ड इन 1000 वीडियोस ईच व्यू बेजेस। अच्छा, अब यहाँ मैं हिस्सा ले सकता हूँ, किस में? बेज वाले में मैं हिस्सा ले सकता हूँ और मैं अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ। किससे? फर्स्ट वाले से। अच्छा, सेकंड वाले से जो हमारा फ्रेंड था, हमने उससे अर्निंग की है।
हमें जो स्टार्टिंग में जो चला था हमारा USA का चैलेंज, हमने उसमें अर्निंग की थी लाइव मिनी में, ठीक है। अब यहाँ बोनस मेरे को तो 3-4 मिल चुके हैं, खैर ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये चीज़ें हैं, आपने इसको जहन में याद रखना है पेपाल अकाउंट का भी। और ये सारा पेमेंट सेटअप मैंने आज आपको इस हवाले से गाइड कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको सपोज़ अगर कोई भी मसला होगा, मैं आपको वो लिंक्स सेंड करूँगा, आप उस लिंक को देख के ही ये वीडियो सारी देखोगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।